फर्स्ट स्किल जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे हिसाब से करंटली हायर एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत हद तक नहीं सिखाई जाती, इज़ ऑल्सो द स्किल बाय द वे जो इलॉन मस्क ने बोली है कि सबको आनी चाहिए। अगर इलॉन मस्क को ये सवाल पूछा गया था कि अगर एक स्किल आप सबको पढ़ा पाओ तो वो क्या स्किल है, तो उन्होंने ये बताई। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अब ये क्या है कि इसको डिफाइन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इलॉन मस्क ने अभी स्पेसएक्स चालू किया। सबको पता होगा कि उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने दुनिया के लिए की है कि उन्होंने ये किया है कि पहले जो है वो स्पेस में हम लोग रॉकेट्स लॉन्च करते थे, वो सब रॉकेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। स्पेसएक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की कि रॉकेट्स जाते हैं बट वापस भी आ जाते हैं। अब इसके बारे में इलॉन मस्क ने कैसे सोचा और फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैसे यूज़ किया, तो अगर आप रॉकेट्स को देखोगे तो हर रॉकेट लॉन्च को $100 मिलियन लगता है, ठीक है। उस $100 मिलियन में 70% कॉस्ट जो है वो आपका रॉकेट का कॉस्ट है। तो इलॉन मस्क ने ये सोचा कि अगर मुझे एक लॉन्च का खर्चा कम करना है तो मुझे ये 70% पे टारगेट करना पड़ेगा। उस 70% को उन्होंने और ब्रेक डाउन किया और उनको ये समझ में आया कि ऑर्बिट जो रॉ मटेरियल लगता है आपको रॉकेट बनाने के लिए वो सिर्फ 2% कॉस्ट है। ये 70% का 2% कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल कि जो भी आप बूस्टर लगा रहे हो, ये भी डाल रहे हो, फ्यूल डाल रहे हो, ये सब कुछ जो है वो 2% के अंदर आता है। और उनको ये समझ में आया कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो लेबर में लगता है, वो इंटेलेक्ट में लगता है, वो टेक्नोलॉजी में लगता है, वो एक्चुअल लॉन्च प्रोसीजर में लगता है। सो जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने ये बोला कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो रॉकेट लॉन्च में इसलिए लगता है क्योंकि जब वो रॉकेट लॉन्च हो जाता है स्पेस में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर उसी रॉकेट को जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अगर हम लोग अर्थ पे लेके आ पाए वापस, तो खर्चा जो है लॉन्च का वो ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएगा, राइट। सो व्हेन ही वाज थिंकिंग, जब वो सोच रहे थे इस प्रॉब्लम के बारे में, तो उनका थॉट कैसे चालू हुआ? उनका थॉट ऐसे चालू हुआ कि प्रॉब्लम क्या है कि मुझे स्पेस एक्सप्लोरेशन करना है। ओके, तो उन्होंने पूछा ठीक है मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसका आंसर ये आया कि रॉकेट लॉन्चेस बहुत एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने पूछा ओके, इसलिए मैं स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने पूछा कि फिर रॉकेट लॉन्चेस एक्सपेंसिव क्यों है? तो जिसका आंसर जो है वो ये आया कि एक रॉकेट लॉन्च जो है उसमें 100 मिलियन स्पेंड होता है। तो उन्होंने पूछा 100 मिलियन स्पेंड क्यों होता है? तब उनको जाके समझ में आया कि ऑलमोस्ट 50 to 60 मिलियन इसलिए स्पेंड होता है क्योंकि वो रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है। तो उनका सोल्यूशन ये आया कि क्या हम लोग रॉकेट को बिना डिस्ट्रॉय किए उसको अर्थ पे लैंड कर सकते हैं। अब क्या है कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था, ना नासा ने सोचा था इसके बारे में, बिकॉज दे हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट रॉकेट टू डिस्ट्रॉय होगा ही। बट व्हेन इलॉन मस्क थॉट अबाउट दिस फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उनको ये समझ में आया सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि रॉकेट डिस्ट्रॉय होता है, सो कैन आई स्पेंड अबाउट $1 billion ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? एंड ही सॉल्व्ड इट। नाउ दैट एवरी सिंगल लॉन्च में उनका अगर $50-60 मिलियन जो है वो सेव हो जाता है, तो 20 रॉकेट लॉन्चेस में ही विल गेट बैक द मनी विच इज द $1 billion दैट ही हैज स्पेंट। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है। आपको ये समझना आना चाहिए कि जो आप सोल्यूशन बना रहे हो उसका अल्टीमेट कोर प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप बहुत अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस बना सकते हो। और इसे थियोरेटिकली आप सीख सकते हो, पर इसे एक्चुअली सीखने को you need to be around founders. Exactly. You need to be around people जो नई नई चीज़ें बना रहे हैं फॉर एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस, क्योंकि वहाँ पे जाके आपका दिमाग जो है वो खुल जाता है। आपको ये समझ में आता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने बहुत एक केज्ड एनवायरनमेंट में सोचा था, अब इसको खुल के सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। और वहाँ पे जो है ना ये एक मेंटालिटी बिल्ड होना चालू हो जाती है कि लेट्स क्वेश्चन समथिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फिर से फाउंडर पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा यार, व्हेन वी थिंक अबाउट प्रमोशंस और गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक मेन स्किल है कि विच टीम मेंबर इज सॉल्विंग माई लाइफ द मोस्ट, हु इज मेकिंग द लाइफ ऑफ द टीममेट्स इजियर। करेक्ट। और एक्चुअली वन लेयर डीप यही है Yeah. कि किसी प्रॉब्लम को देख के ये नहीं सोचना कि यार नहीं दिस इज अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को देख के ये सोचना कि यहाँ ना घुस के समझ के मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। करेक्ट। एंड आई एम जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर, माय प्रॉब्लम्स आर शॉर्ट कंटेंट रिलेटेड, कि शॉर्ट कंटेंट पे कैसे व्यूज आ सकते हैं,
शूट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे आ सकती है, Correct. बैक एंड में हाउ कैन वी बी मोर प्रॉफिटेबल. Correct. और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, स्विगी देता हूँ आपको. स्विगी आपको पता है फूड डिलीवरी ऐप. तो जब फूड डिलीवरी का बिजनेस चालू हुआ तो कैसे चलता था वो बिजनेस कि ऐप होती थी, आप ऐप पे क्लिक करो तो एक डिलीवरी बॉय होता था जो रेस्टोरेंट का होता था, जो आके डिलीवर करता था. जब श्रीहर्षा ने इस प्रॉब्लम को देखा और जब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल सोचा और कस्टमर जर्नी के बारे में सोचा, तो उन्होंने बोला कि ओके, देयर इज अ पर्सन जो घर पे बैठे ऑर्डर कर रहा है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इट्स द प्रिडिक्टेबिलिटी कि ऑर्डर कब आएगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. चॉइस, टेस्ट ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट है, बट प्रिडिक्टेबिलिटी कि वो खाना कब आएगा और क्या वो टाइम पे आएगा, ये सबसे बड़ा इशू है. तो श्रीहर्षा ने ये बोला कि स्विगी जब मैं बिल्ड करूंगा, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा. तो स्विगी वॉज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये बोला कि डिलीवरी जो है ना वो हम लोग ओन करेंगे. हमारे खुद के राइडर्स होंगे, वो रेस्टोरेंट के राइडर्स नहीं होंगे. क्योंकि उन्होंने दूसरे ऐप्स पे देखा था कि अगर आप ऑर्डर दो रेस्टोरेंट को तो रेस्टोरेंट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. वो 40 मिनट, 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा, आपका लंच हो गया उसके बाद खाना आ रहा है. तो स्विगी सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई दे ग्रू. नाउ दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ थिंकिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रॉब्लम एंड देन ट्राइंग डिफरेंट सॉल्यूशंस टू सॉल्व व्हाट द कोर प्रॉब्लम इज. ये स्किल आज के यूथ को बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द रेट एट विच AI इज ग्रोइंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेट होने वाली है. बट फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग ऑटोमेट करने को काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा. सो इफ़ यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग जो है वो क्रिएट करना होगा. यहाँ ना ऑनेस्टली मैं 2 यूट्यूबर्स के रिकमेंडेशंस देना चाहूँगा. आई फील कि इनके वीडियोस देखकर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग काफ़ी हद तक सीख सकते हो. थिंक स्कूल और ध्रुव राठी, ये हर कोई देखता है एनीवे, बट थिंक स्कूल देख कर आप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग सीख सकते हो कुछ हद तक. एंड ध्रुव राठी किस अप्रोच के साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, वहाँ भी आप सीख सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल. करेक्ट. सो वॉच ऑल ऑफ द वीडियोस ट्वाइस. For the first time, watch it as a consumer. जानो कि अच्छा okay, this is how they've solved this problem, या this is how they've explained this concept. Correct. Second time, उस YouTuber के perspective को जांचो कि ये इंसान ने इस स्क्रिप्ट को लिखने से पहले क्या सोचा होगा. करेक्ट. वो सवाल दिमाग में रखकर वीडियो को देखो, थोड़ा बहुत सीख लोगे घर पे फर्स्ट प्रिंसिपल्स. करेक्ट. और दूसरा ना, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपने क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए घर पे. आप कोई भी स्टार्टअप को लीजिए जो आपको पसंद है और आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ कि अगर मुझे इस स्टार्टअप के साथ compete करना है विदाउट बिल्डिंग द सेम सोल्यूशन बट सम अदर सोल्यूशन, तो वो क्या हो सकता है. जस्ट गो वाइल्ड विथ योर थिंकिंग. कि स्विगी के बदले में हम लोग ऐसे करेंगे कि एक ड्रोन होगा, वो ड्रोन के अंदर ही अपने आप ऑटोमेटिक खाना बनेगा और वो डिलीवर कर देगा. अब ये बेवकूफ़ी वाला कभी कभी आइडिया हो सकता है, बट यू आर थिंकिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स. यू आर थिंकिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स बिकॉज यू नो दैट Swiggy is not just food delivery, it's solving a problem for the customer, and if we can solve that problem some other way, तो हम लोग भी स्विगी को बीट कर सकते हैं, किसी और को बीट कर सकते हैं. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. वैसे कुछ साल में ड्रोन बेस्ड डिलीवरी अभी कॉमन चीज होने वाली हो जाने वाली है. So there's always a right time for disruption. हो सकता है, मतलब imagine this situation 20 years down the line जहाँ पे आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो और हवा में ड्रोन्स है जहाँ पे उनके पास कुकिंग की टेक्नोलॉजी है. तो जो भी आपको चाहिए, पिज़्ज़ा जो भी है, वो ड्रोन में खाना बन रहा है जैसे वो डिलीवर हो रहा है. आई डोंट नो, आई मीन इट साउंड्स रिडिकुलस बट it's possible, right? And we should not neglect such ideas and not laugh about these ideas. Okay. Because it could happen like today chat GPT जैसी कोई चीज़ आई है जहाँ पे हम लोग पूरी किताब लिख सकते हैं. ये पहले पॉसिबल नहीं था, बट अभी वो स्टेप चेंज आ गया है दुनिया में.